इस बंधन को काटने का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मुझे इस मायावी बंधन को अपनी शक्ति से काटना होगा। वानर बालक, तुमने ये क्या नष्ट कर दिया? ऋषिवर, मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए था। एक ऋषि को बंधन मुक्त करने से और बड़ा कार्य क्या हो सकता है? आपको उल्टे प्रसन्न होना चाहिए कि आप मुक्त हो गए। अपनी साधना को आप कर सकते हैं, किंतु आप तो दुखी हो रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आपको यहाँ किसने बंदी बना कर रखा? और तथा कौन है वो अधर्मी जिसने ऋषि के आश्रम की ये अवस्था कर दी? वानर बालक, वो एक स्त्री है जो बहुत ही भयानक। ये सब करने वाली एक स्त्री है? स्त्री कैसे कर सकती है ये ऋषिवर? विश्वास करो वानर बालक, वो स्त्री है और उसने केवल मेरे ही आश्रम को नहीं बल्कि इस पूरे वन के आश्रम को नष्ट कर दिया है। अब कोई भी ऋषि मुनि उसके भय से इस वन में नहीं आते। परंतु वो कौन है ऋषिवर? शूर्पणखा हूँ मैं, शूर्पणखा। अपने इस खड्ग से धर्म का नाश करने वाली शूर्पणखा, ऋषियों की साक्षात मृत्यु तथा देवताओं के परम शत्रु रावण की बहन शूर्पणखा। उस असुर कन्या शूर्पणखा में अद्भुत मायावी शक्तियां हैं। उसके सम्मुख हम ऋषियों का मंत्र बल भी निष्प्रभावी हो जाता है। कोई कार्य जब भी कोई धार्मिक व्यक्ति इस वन में आता है तो मेरी रक्षा करने का प्रयत्न करता है, जैसा कि तुमने किया। जैसे ही कोई इस मायावी रस्सी को छूता है, शूर्पणखा को यह ज्ञात हो जाता है कि कोई नया रक्षक, कोई नया दयालु आया है। तो इसका अर्थ कि वो आपकी मुक्ति के विषय में जान चुकी होगी। हाँ वानर बालक, उसे ये अच्छी तरह पता चल गया होगा कि तुम यहाँ आए हो। इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए और तुम्हारा कोई अहित करे, तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। तुम यहाँ से शीघ्र चले जाओ वानर बालक। धन को संकट में छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं ऋषिवर? नहीं, मैं नहीं जा सकता आपको संकट में छोड़कर। हट मत करो वानर बालक, चले जाओ। अंततः एक और शुभ चिंतक दयालु फंस ही गया मेरे जाल में। अब इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शूर्पणखा के हाथों अब इसकी मृत्यु निश्चित है। जामवन, पुंजी की स्थला शाप की घटना
मुझे स्मरण हुआ ये। उस समय बिना किसी कारण क्रोध में आकर पुंजकिस्थिला को मैंने शाप दे दिया। बाद में पता चला ये तो विधि का विधान है, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं। यदि ऐसा नहीं होता तो रुद्रावतार हनुमान अंजना के गर्भ से कैसे जन्म ले तथा संसार में धर्म की स्थापना में प्रभु राम की सेवा कैसे करते। यही कारण कि मैंने पुंजकिस्थिला को उस समय धरती पर जन्म लेने का शाप दिया और फिर पुंजकिस्थिला ने वानर कुल अंजना के रूप में जन्म लिया। आप सत्य कह रहे हैं ऋषिवर कि तू जिस कार्य के लिए पुंजकिस्थिला को श्राप मिला था वो कार्य तो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इस पृथ्वी लोक में धर्म की स्थापना से रिक्त है और इस नाते प्रभु हनुमान का भी कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। और ऐसे में यदि अंजना का जीवन समाप्त हो जाए, उनके जीवन की अवधि पूर्ण हो जाए और उनके जीवन का अंत हो जाए तो धर्म की स्थापना में बहुत बड़ा अवरोध होगा। और प्रभु हनुमान का तो अपनी माता अंजना में प्राण बसता है। यदि उनकी मृत्यु हो गई तो प्रभु के लिए बहुत बड़ा अनर्थकारी होगा ऋषिवर। इसीलिए इस अनर्थ को रोकने के लिए आपको कुछ न कुछ तो करना ही होगा ऋषिवर। हम कुछ नहीं कर सकते जाऊं। जो हो रहा है वो विधि लिखित है। आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूं ऋषिवर, किंतु आप तो परम ज्ञानी हैं। कोई न कोई उपाय तो आपके पास अवश्य होगा इस अनर्थ को रोकने के लिए, श्राप को नष्ट करने के लिए। मैं आपके चरणों में शीश नवाता हूं ऋषिवर। आप कोई उपाय बता दीजिए जिससे पुत्री अंजना के मृत्यु के संकट को टाला जा सके। वानर बालक, हट मत करो, तुरंत चले जाओ यहां से, अन्यथा तुम्हारा जीवन भारी संकट में पड़ जाएगा। जब से उस स्त्री ने इस वन में प्रवेश किया है, इस वन का जीवन संकटपूर्ण हो गया है। इसलिए मेरी बात मानो, यहां से शीघ्र शीघ्र चले जाओ। चला जाऊं? किंतु कैसे चला जाऊं ऋषिवर? धर्म को संकट में छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं? उस धर्म को जिस पर ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिस पर विधि की पूरी व्यवस्था निर्भर है, उस धर्म को संकट में छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं ऋषिवर? उस शूर्पणखा के कारण आप लोगों का जीवन संकट में है, बल्कि सत्य, आस्था सब कुछ विनष्ट होने के तट पर है। इन सबको अंत की अग्नि को भेंट चढ़ने के लिए छोड़कर मैं कदापि नहीं जा सकता ऋषिवर। मेरे जीवन का बचना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि धर्म, आस्था, सत्य और संतों का जीवन बचना है। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ वानर बालक, लेकिन तुम उसका सामना नहीं कर सकते और किसी को उससे बचा नहीं सकते। वो इतनी शक्तिशाली है कि उसके सामने सारी शक्तियां विफल हो जाएंगी। ऋषिवर, अधर्म और पाप चाहे दिखने में कितने भी बलशाली क्यों ना हो, धर्म का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तात्कालीन वो क्षति अवश्य पहुंचा सकता है, किंतु स्थायी तौर पर विजय धर्म और धर्म के मार्ग पर चलने वाले की ही होती है। इसलिए आप मुझे लेकर चिंतित ना हो। जैसी तुम्हारी इच्छा। मेरी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा। ऋषिवर, मुझे आपसे एक सहायता चाहिए। बोलो पुत्र। शूर्पणखा को पाठ पढ़ाने में आपको मेरी सहायता करनी होगी। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। बोलिए क्या करना है मुझे? आपको पहले की भांति शूर्पणखा का बंदी बनकर रहना होगा, बस इतनी साधारण सी सहायता? मैं पहले भी उसका बंदी था, अब भी उसका बंदी हो जाऊंगा।
ऋषिवर, तब और अब का अंतर आपको अभी नहीं समझ आएगा। ऋषिवर, शास्त्रों में तो ये भी लिखित है कि विधि का लेख चाहे जो भी हो, मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए, बिना फल की इच्छा किए, निस्वार्थ भाव से और सतत और सच्चे मन से प्रयास करने से यदा कदा ऐसा भी होता है कि ईश्वर को भी झुकना पड़ता है और विधि का लेख बदल जाता है। कथन सही है, पर अपवाद है। विरले ही कोई ऐसा मनुष्य पैदा होता है और विरले ही ऐसा संयोग बनता है जामवंत जी। किंतु संभावना तो है न ऋषिवर। ऐसी ही कोई संभावना नहीं है जिससे अंजना की मृत्यु को टाला जा सके। हाँ है। क्या है संभावना ऋषिवर? क्या है संभावना? शीघ्र बताइए ऋषिवर, शीघ्र बताइए। जामवंत, पति और पत्नी का जीवन विवाह की डोर से बना है। विवाह वेदी पे लिए जाने वाले 7 वचनों से बना होता है। पवित्र अग्नि पे लिए जाने वाले 7 फेरों से बना है। और ये ऐसे बंधन हैं जिन्हें कोई भी नहीं तोड़ सकता। बड़ी से बड़ी शक्ति भी उस बंधन को खंडित नहीं कर सकती। हाँ ऋषिवर, ये तो सत्य है। विवाह का बंधन तो अटूट होता है। पति और पत्नी के बीच यदि सच्चा प्रेम है, सच्चा समर्पण है, तो मृत्यु तक में भी साहस नहीं कि बिना उसकी इच्छा से वे किसी को भी उनका आहार बना ले। ये कैसे संभव है ऋषिवर? जामवंत, पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस नाते यदि पत्नी के जीवन पे संकट है तो पति की आयु के द्वारा उस संकट को टाला जा सकता है, और यदि पति के जीवन पे संकट है तो पत्नी की आयु से। समझ रहा हूँ ऋषिवर, समझ रहा हूँ मैं। कहने का सार ये है कि अब केसरी का प्रेम, त्याग, समर्पण और उसका बलिदान ही अंजना के जीवन की रक्षा कर सकता है। किंतु ऋषिवर, इसका स्वरूप क्या होगा? तात्पर्य ये है कि महाराज केसरी को क्या करना होगा? यदि केसरी अपने जीवन का मोह छोड़कर गंगा की परिक्रमा करे, संभव है कि अंजना का जीवन बच जाए। अब मुझे शीघ्र ही महाराज केसरी को इस यात्रा की सूचना देनी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिवर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए ऋषिवर, आज्ञा दीजिए। जामन, यह यात्रा उतनी सहज नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। अत्यंत ही कठिन और दुरूह यात्रा है ये। पूरा मार्ग हिंसक पशुओं और असुरों से भरा हुआ है। इस यात्रा की पग पग पर मृत्यु है, पग पग पर। क्यों ऋषि, बताओ, कौन आया था यहाँ? किसने चेष्टा की है तुम्हें मुक्त करने की? कौन है वो तुम्हारा शुभ चिंतक और हमारा शत्रु? बताओ कौन है और कहाँ है? मैं सत्य कह रहा हूं देवी, यहाँ कोई नहीं आया था। आपके होते हुए भला किस पे इतना साहस हो सकता है जो यहाँ आए? झूठ मत बोलो ऋषि। मैं सत्य कह रहा हूँ देवी, यहाँ पर कोई नहीं आया था। तब से मैं यहाँ अकेला ही हूँ। सत्य और सदाचार पर चलने का ढोंग करने वाले ऋषि, तू मुझे बहला रहा है, मुझे, इस शूर्पणखा को, यह जानते हुए भी कि मैं कितनी बड़ी मायावी हूँ। तुम जानते हो ना, जिस रस्सी से मैंने तुम्हें बांधा है
वो भी एक मायावी रस्सी है जिसको छूते ही मुझे सूचना मिल जाती है। जानते हो ना तुम? जानता हूँ देवी, तभी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ कोई नहीं आया था। भला कौन अगर छुएगा अपनी मृत्यु को? झूठ मत बोलो ऋषि। ये मैं जानती हूँ कि कोई तो था जिसने तुम्हें मुक्त करने की धृष्टता की है, अन्यथा मुझे सूचना नहीं मिलती। पता अन्यथा तू जीवित नहीं बचेगा। यदि मेरे प्राण लेने से आपको विश्वास हो जाता है तो निसंकोच आप मेरे प्राण ले लें। मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ देवी, यहाँ पे कोई नहीं आया था, मैंने किसी को यहाँ आते हुए नहीं देखा। तू ऐसे नहीं मानेगा। समझ में नहीं आता कि मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं देवी। चल कर लेती हूँ तेरी बात पर विश्वास कि यहाँ कोई नहीं आया था तुझे बचाने। तू सही और मेरी सूचना गलत। विश्वास करने के लिए धन्यवाद देवी। और मेरा आहार बनने के लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। तेरा रक्षक ना सही, अब मैं तेरा भक्षण करूंगी और अपनी क्षुधा तृप्त करूंगी। ठहरो सुरपनखा। सुरपनखा को पाठ पढ़ाने में आपको मेरी सहायता करनी होगी। मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। बोलिए क्या करना है? आपको पहले की भांति सुरपनखा का बंदी बनकर रहना होगा, बस। ओ, तो वो तुम हो जिसे बचाने का पाप ये ऋषि कर रहा था। महाराज का राजमहल में स्वागत है। आप और महारानी जी जिस महामृत्युंजय मंत्र के जाप के लिए गए थे वो पूर्ण हो गया महाराज। हाँ दासी, देवी अंजना की दृढ़ इच्छा और सच्ची भक्ति का फल है कि महामृत्युंजय जाप निर्विघ्न पूर्ण हो सका। महाराज, महारानी जी नहीं है, वो आपके साथ नहीं आई? देवी अंजना कुछ समय के लिए किष्किंधा गई है। पिताश्री कहाँ है? अपने कक्ष में है या राज्य भ्रमण पे गए हैं? जी, वो अकेलेपन से उबकर कुछ दिनों के लिए अपने राज्य गए हैं। आप लोग भी नहीं थे तो उनका मन नहीं लग रहा था। ठीक है, तुम जाओ और हमारे विश्राम की व्यवस्था करो। जी महाराज, पधारिए। ऋषि को बचाने के लिए एक ऋषि नहीं बल्कि एक बालक आया है, वो भी वानर बालक। चलो कोई बात नहीं, इस बार मैं एक बालक को आहार बनाकर ही संतुष्ट हो जाऊंगी। सुरपनखा, आहार की बात बाद में करना, पहले विचार की बात सुन लो। इन ऋषियों को जो तुम बंदी बनाकर कष्ट पहुंचा रही हो वो पाप है, अधर्म है। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है इस संसार में। इसलिए तुम्हारा हित इसी में है कि तुम अधर्म का मार्ग त्याग दो।